हेलो स्टूडेंट, आज नए क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर से हम एक रिमाइंडर रूल के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 रिमाइंडर रूल के बारे में हमने समझ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स रिलेटेड रिमाइंडर रूल, एंड सेकंड पार्ट 2 में हमने देखा कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखा कि जो आने की संभावना बनी हो सकती है, राइट। बट इन थर्ड पार्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सम प्रॉब्लम्स विच आर अ मीडियम लेवल, right. We are also seen in previous videos part 1 and part 2 are so easy level, so you can understand are so easy, and the third part is medium level, right. So I expect that you watch this video and understand also this video, and you keep practice more and more, and this part also easy, right. This part become also easy. So अभी मेरे सामने एक पहला प्रॉब्लम से यहाँ पे दिया गया है, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 9 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसी नंबर को, द कोशेंट इज 12, कोशेंट कितना मिलता है 12, एंड द रिमाइंडर इज 7, द नंबर इज on dividing a number by 9, the quotient is 12 and the remainder is 7, right. एक ऐसा नंबर है जिससे मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, जिससे quotient 12 मिलता है, रिमाइंडर 7 मिलता है। तो वो नंबर कौन सा है, राइट वो नंबर कौन सा है कि जिसको आप डिवाइड करोगे 9 से, क्वोशंट मिलेगा 12 से और रिमाइंडर मिलेगा 7 से, राइट। अब मेरे सामने यहाँ पे आपके सामने ऑलरेडी एक फार्मूला दिया गया है, राइट। उस फार्मूला को यहाँ पे नोट करता हूँ मैं। सो मैंने यहाँ पे राइट ए डिविडेंड फार्मूला, राइट। ऑन ए डिवाइडिंग नंबर बाय 9, किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हो, मान लेते हैं एक एग्जांपल है, राइट। अगर मैं किसी एक नंबर को, ये मान लेते हैं एक नंबर है, क्या है नंबर है, इस नंबर को मैं एक किससे डिवाइड कर रहा हूँ 9 से, एक नंबर को 9 से डिवाइड करता हूँ तो कोशेंट कितना मिलता है यहाँ पे 12, एंड रिमाइंडर कितना मिलता है यहाँ पे 7, राइट स्टूडेंट। तो मुझे ये बताओ, ये क्या हो जाएगा हमारा डिवीज़र, ये क्या हो जाएगा हमारा कोशेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, राइट। सो इसको हम बोलेंगे डिवीज़र, इसको बोलेंगे कोशेंट, राइट, और इसको बोलेंगे हम रिमाइंडर। सो ये जो नंबर होता है, ये नंबर क्या कहलाएगा, मेरे पास देखिए डिवीज़र भी है, कोशेंट भी है, रिमाइंडर है। तो जहाँ जहाँ वैल्यू वहाँ पे पुटअप करो। कोशेंट है क्या एस, कितना है 12, डिवीज़र है क्या आपके पास एस, हाउ मच 9, रिमाइंडर है क्या आपके पास एच, तो उसको ऐड करो। सो 12 9 ज़ा 108 प्लस 7, सो 108 प्लस 7 हाउ मच 115. So the value of a number is 115. The value is 115, and whose number, the dividend number, the dividend numbers is a 115. So option C is the correct answer, right student. इसके पहले हमने जो देखा था इन प्रीवियस वीडियो, वी आर सीन डायरेक्ट रिटर्न, quotient is equal to, dividend is equal to, remainder is equal to, and one number find out. But here in a statement, but here in these problems, they yes statements are given and find out a number. Okay student. तो कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट नंबर दिए जाएंगे, कभी कभी वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो आपको वो वहाँ से
जो कंपोनेंट है वो उसको उठाना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और क्या फाइंड आउट करना है वो आपको एक्सेप्ट रेमेडी। जैसे मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंड के लिखा कि भाई एक नंबर है, एक नंबर को 9 से डिवाइड करने पर 12 क्वोशंट मिलता है, 7 रिमाइंडर मिलता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी डिविडेंड। सो तो मुझे यहाँ पे डिविडेंड वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिविडेंड। ये आपको समझना पड़ेगा, समझ जाओगे स्टूडेंट, आप टेंशन ना लो, समझ जाओगे। सो वी कैन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। So second problems. These problems are also in written form. Which form? Written form. लिखा गया है. Okay. What least number must be subtracted from 5, 4, 3 to get a number exactly divisible by 8? यानी यहाँ पूछ रहा है वॉट लेस नंबर, तो ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जिसे सब्सट्रैक्ट करने पर, अब सब्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे, फ्रॉम 5, 4, 3 एंड टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। यानी 5, 4, 3 में से ऐसा कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे इसने पूछा गया कि आपके पास एक 5, 4, 3 नाम का एक नंबर है, जिसमें से आपको एक नंबर यहाँ पे क्या करना, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने पे यहाँ पे एक आपके पास एक नया नंबर आएगा। क्या आएगा, एक नया नंबर आएगा। इस नए नंबर को आपको 8 से डिविजिबल करने पे आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर्स बी ए 0 वैल्यू, रिमाइंडर बिकम्स ए 0 वैल्यू। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। 5, 4, 3 में से माइनस करो एक ऐसी वैल्यू को जिसकी एक नई वैल्यू मिलेगी, और इस नई वैल्यू को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं एक क्या काम करूँगा, जो 5, 4, 3 है ना उसको 8 से डिविजिबल करके देखता हूँ। मतलब मैं पहले ये चेक करूँगा कि 5, 4, 3 को डायरेक्ट डिविजिबल होता है क्या, नहीं होता है तो फिर मैं उसमें क्या माइनस कर सकता हूँ, कौन सी वैल्यू माइनस कर सकता हूँ कि जिसका आंसर डायरेक्टली एग्जैक्टली 0 आ सके, रिमाइंडर। सो चेक करते पहले मैं इसको, ये आपके सामने एक नंबर है, मतलब ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड। इस डिविडेंड को मैं 8 क्या हो गया, डिविज़र। इससे मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट डिवाइड करके देखता हूँ। सो 8 6 48, so 54 minus 48 how much, 6 0 and 3 here, right. So 8 7s are 56, right. So again subtract how much, 7, right. How much, 7। यहाँ तक क्लियर हो गया। बट मीन्स when we are divided by 8 number then quotient we 67, but remainder we get 7 number, remainder we get a number that is 7 if I this number 5 4 3 minus 7, if 5 4 3 subtract is 7 number, right. So how much, so 5 3 6, how much, 5 3 6, and 5 3 6 divided by 8, right. So 5 6 are 48, so 8 6 are 48 here.
8 6 ज़ा 48 minus 5 and 6 here, 8 7 ज़ा 56, remainder 0. So student, you simply 543 divided by 8, quotient be a 67 and remainder be a 7. So you should 7 numbers subtracted from 543. Which numbers are subtracted? 7 number. So option D is the correct. So you simply 543 divided by 8, 67, quotient and remainder 7, means those numbers are subtracted from those numbers, and we will get exactly divisible by 8 numbers, right? So we prove that. So we move on next question, that is third example. What must be added to 2910 so that quotient is 243 on dividing by 12? On dividing by 12, प्रीवियस प्रॉब्लम में सब्सट्रैक्ट करने को कहा था। इस प्रॉब्लम में आप कौन सा नंबर ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे रे भाई? तो आप कहोगे कि सर 2910 में ऐड करना है। क्वोशंट कितना है? 243। कितने से डिवाइड करोगे? 12 से, राइट। यहाँ पे ये कह रहा है कि 2910 में एक ऐसा नंबर ऐड करो जिसका क्वोशंट 243 मिले, मीन्स रिमाइंडर 0 मिले। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, सिंपल। डिवाइडिंग किससे करना है? 12 से। कौन से नंबर से? सो 2910 डिवाइड 12 से। देखो यहाँ पे सिंपली डिवाइड, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, minus 9 minus 4, that is 50. So 510, right? So 12 4 ज़ा 48, right? Again minus, so 11 minus 8 3, that is 0 as here, right? So quotient be 3, here 3, right? So 12 3 ज़ा 36, here 30, 12 3 ज़ा 12 इंटू 3 अगर करोगे तब कितनी वैल्यू मिलती है? अगर 12 मुझे कितना चाहिए, देखो क्या कह रहा है, 3 चाहिए। अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है, 12 3 ज़ा 36, कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। आ कितना रहा है? 30। तो कितना मिलाओगे इस पे? तो आपको कितना मिलाना पड़ेगा? 6 मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा? 6, तब जाके कितना हो जाएगा? 36 होगा। सो आपको कौन सा नंबर मिलाना पड़ेगा यहाँ पे? विच नंबर आर एडेड बाय मी? कौन सा नंबर मुझे यहाँ पे मिलाना पड़ेगा? 6 नंबर। सो आंसर बी ए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। समझ में आ रहा क्या कह रहा हो? 2910 को डिवाइड किया 12 से, 243 यहाँ तक तो मैं चला गया था, राइट? 24 तक चला गया, बचा कितना? 30। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? 243, यहाँ पे 24, ओके। यहाँ पे अगर 3 लिखता हो, सो 12 3 ज़ा कितना आता है? 36। यहाँ पे कितना है? 30। तो मुझे यहाँ पे 0 रिमाइंडर चाहिए, तो यहाँ पे मुझे कितना चाहिए? 36। तो विच नंबर एडेड बाय मी? कितना नंबर मैं इसको ऐड करूँगा? सो आप कहोगे सर 6 नंबर ऐड करो तो मिलेगा कितना? 36। तो 36 माइनस 36 करोगे तभी तो 0 मिलेगा। तो इस 30 को 36 में कन्वर्ट करने के लिए 6 को ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा नंबर ऐड करोगे? तो आप कहोगे सर इसमें +6 मिलाओ तो बन जाएगा आपका आंसर। यस, तो मैं कहूँगा बिल्कुल बन जाएगा। तो ऑप्शन डी, ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा स्टूडेंट।
ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा एग्जाम में, है ना, थोड़ा सा मीडियम लेवल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं ताकि आपको और इजी हो सके। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। ऐसा कौन सा नंबर है जो हम जिस ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से टोटली डिविजिबल होता है, मीन्स रिमाइंडर मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा। सो ऐसा कौन सा नंबर है जो डायरेक्टली या टोटली या एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। सो स्टूडेंट, ऐसे प्रॉब्लम में आपको जैसा कि 11 नंबर है, अगर कोई सिंगल नंबर होता तो हमारे पास एक रूल होता है, रिमाइंडर रूल होता है, राइट। अगर हम रिमाइंडर रूल से चले जाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से चले जाते हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, राइट। डिविजिबिलिटी रूल से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि इस नंबर को कैसे डिवाइड किया जाए, लेकिन यहाँ पे जो 11 नंबर है, 11 नंबर भी एक 2 डिजिट नंबर। सो राइट, सो ऐसे प्रॉब्लम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक कर को डिविजिबल करके देखते हैं। सो एग्जांपल नंबर, पहला ऑप्शन ए को पकड़ता हूँ। अगर मैं 1,5,5,2 को 11 से मल्टीप्लाई कर 11 से डिविजिबल करता हूँ। सो करके देखते हैं। रिमाइंडर हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए, मीन्स 11 इज अ एग्जैक्टली डिविजिबल टू 1,5,5,2 नंबर, राइट। ऐसा होता है। 11 वन ज़ा 11, सो रिमाइंडर 4, सो 5 here, so 11 4 ज़ा 44, that is 1, that is 0, so 2 also here। 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर 1। देखो रिमाइंडर 1 कहता है, मुझे चाहिए रिमाइंडर 0, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर मुझे क्या चाहिए, और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है क्या 11 से, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर वी गेट 0, हमको 0 मिलता है, तो ये नहीं होगा। सो ऑप्शन बी पे चलते हैं। ये ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टूडेंट। सो नेक्स्ट नंबर 1 3, अगर इसको 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 1 ज़ा 11 माइनस, सो 2 0 3 1, 2 3 1, सो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, सो रिमेनिंग 1 0 और ये 1 एज इट इज़। सो 11 1 ज़ा 11, so remainder we get 0, remainder we get 0। 11 1331 is divisible by 11, so we get quotient 121 and remainder get a 0, so option B is the correct answer। 1331 is divisible by 11, so we get remainder be a 0, so option B is the correct। ये ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, सो 1331, ओके। चलो आगे बढ़ते। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 5th एग्जाम्पल। ऑन डिवाइडिंग 50,055 by 11, the quotient obtained is simple, very very easy questions। So 55,055 be a dividend number,
11 be a divisible number, right? So quotient मीन्स यहाँ पे जो आएगा हमारा आंसर क्वेश्चन वो ऑब्टेन करना है। when divide 55,055 divide by 11, so करके देखते हैं, let's do that। 11 5 जा 55, right? minus 0 0 0 0, student there are a 2 0, so we take it, when 2 0 and number is 55, so we take a 1 0, right? 0 0, next 0 also here, so this 0 again 0 and 5 5, so 11 5 is a 55, so 0 0, right? So answer B A 5005, so option B is the correct, right? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना इस जगह पे। जैसे देखो ये 11 2 डिजिट है, लेकिन 11 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 110, कितना आएगा 110। तो हमें यहाँ पे कंसिडर कर, ये बेसिक थिंग है। जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कैसे किया जाए ये बेसिक थिंग्स है, राइट? सो यहाँ पे 3 डिजिट को कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि नंबर 2 डिजिट का है, लेकिन यहाँ पे दोनों ज़ीरो मिल रहे तो हमको यहाँ पे ज़ीरो लेना ही पड़ता है। वी शुड टेक ए 1 0 एंड आफ्टर दैट दिस ज़ीरो अगेन आर कंसिडर बी ज़ीरो वैल्यू एंड अगेन कंसिडर 2 numbers, so 11 5 is 55, so 5005। when you multiplied 5005 by 11 then we will get 55,055। अब करके देखो 5005 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखो आपका आंसर कितना आएगा 55,000। चलो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। 500 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 5 जा 55, 11 0 0, 11 5 जा 55, right? So answer B है second option। So student, I hope you understand those problems and all the problems are here in a written form, right? सभी के सभी यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में दिया गया है, कोई शॉर्टकट दिया नहीं गया है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कौन विच नंबर्स आर डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर एंड कोसेंट, राइट? आपको ये सबको समझना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर से नए क्लास में मिलेंगे जिसमें हम कुछ और बात करेंगे रिमाइंडर रूल से संबंधित। अब यहाँ पे 2 नंबर था तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको आसान चला जाए, राइट? चलो तब तक अपना ख्याल रखो, फिर नए क्लास में मिलते हैं और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। बाय बाय।